Hello guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं हम लोग अभी मध्यकालीन भारत इंड हो चुका था और यह जो है आपका आधुनिक भारत चल रहा था और आधुनिक भारत में कुछ एक चैप्टर हम लोगों ने देखा था। अब आज जो देख रहे हैं, आज जो देखना है ये पॉइंट है बंगाल का नवाब। लेकिन इस चैप्टर में बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, इस चैप्टर में एक पॉइंट छूट गया था बक्सर युद्ध वाला, उसको हम यहाँ लेकर आए हैं। और उसके बाद इसमें बंगाल के नवाब किस तरह उनके एक ओर से बंगाल का नवाब बनता गया और लास्ट में धीरे धीरे होकर के अंग्रेजों का शासन हुआ और उनका जो कार्यकाल हुआ ईस्वी सन में, वो यहाँ पर आज लेकर आए हैं। इसको हम लोग देखेंगे ट्रिक से और याद करेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। बक्सर का युद्ध, ये स्टार्ट हुआ है बक्सर के युद्ध से। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया, पलासी का 1757 में। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम के बीच, है ना, अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न तो है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध सन 1764 में हुआ। अगला पॉइंट है कि जो युद्ध हुआ यह किसके किसके बीच हुआ? बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो बक्सर का युद्ध अंग्रेज एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। यहाँ पर देखिए एक तरफ अंग्रेज है, अंग्रेज एवं अर्थात अंग्रेज और मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए और ये तीनों मिलकर के मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिल गया। हमको जैसा लग रहा है उसके बावजूद भी इस पर क्या हो गया, अंग्रेज भारी पड़ गया, है ना। तो अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई तो अंग्रेजों का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हेक्टर मुनरो को आप अभी तुरंत याद रख लीजिए कि बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेज विजयी हुए तो अंग्रेज के सेनापति का नाम क्या था? हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। और दूसरा प्रश्न, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो एक तरफ तो अंग्रेज था और दूसरी तरफ कौन कौन थे? तो मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम, है ना, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। मीर कासिम, शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक तरफ थे और अंग्रेज एक तरफ था। अंग्रेज का सेनापति हेक्टर मुनरो था और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। चलिए ये पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बंगाल के नवाब पर। एक ओर से क्रम वाइज देखेंगे और नवाब बहुत ही ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि 11 नवाब है और सबको याद रखना क्रम वाइज और सबका ईस्वी सन याद रखना बहुत टफ होगा। तो अगर आप क्रम को याद रखते हैं कि किसके बाद कौन, किसके बाद कौन, किसके बाद कौन, ये तो थोड़ा आसान है, ये याद हो भी सकता है। लेकिन ईस्वी सन डायरेक्ट याद रखना ये धीरे धीरे होगा और इसमें से जो कुछ मुख्य है उसका भी आप याद कर सकते हैं, जो एग्जाम में आता है उसको भी याद कर सकते हैं, लेकिन सबका याद करना थोड़ा सा कठिन तो जरूर है। चलिए पहला है बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खां। कौन है? मुर्शिद कुली खां। फर्स्ट नंबर है मुर्शिद कुली खां। इसका दिया हुआ है ईस्वी सन 1713 से 1727। 1713 से 1727 याद रखने के लिए हमने यहाँ पर इसका कार्यकाल दिखा दिया है कि 1713 से 1727 हुआ तो उन्होंने कितने साल तक शासन किया या कितना साल सत्ता में रहा। तो ये 14 साल तक, 14th ईयर जो है ये सत्ता में रहे। कौन? मुर्शिद कुली खां। 1713 से 1727 तक, 1723 से 1727 तक बंगाल का जो नवाब रहा वह मुर्शिद कुली खां रहा, मतलब 14 साल तक मुर्शिद कुली खां रहा। उसके बाद दूसरा है शुजाउद्दीन। देखिए मुर्शिद कुली खां आपको याद होगा, मुर्शिद कुली खां वही थे जो स्वतंत्र रूप से बंगाल का शासक तो था लेकिन साथ ही साथ मुगलों को राजस्व भी देता था, है ना। मुगलों को राजस्व कर देने के लिए बाध्य था या देता था। और मुर्शिद कुली खां ने ही आपका जो बंगाल की राजधानी ढाका थी उसको ढाका से कहाँ कर दिया? मुर्शिदाबाद कर दिया,
है ना। किसने किया ये? तो ये किया है आपका मुर्शिद कुली खां ने। बंगाल से इसकी राजधानी कहाँ कर दी? ढाका से इसकी राजधानी कहाँ कर दी? मुर्शिदाबाद कर दी। इन्होंने ही इजारेदारी प्रथा भी लाया, आपने अगली वीडियो में पढ़ा है। इजारेदारी प्रथा का शुरुआत भी किसने किया? मुर्शिद कुली खां ने कहा और कुली खां ने किया। साथ ही तकाबी ऋण, जो खेती के लिए अग्रिम कर्ज होता था तकाबी ऋण, यह भी किसने शुरू किया? मुर्शिद कुली खां ने, है ना। इजारेदारी प्रथा, तकाबी ऋण, मुगलों को राजस्व देना और बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर देना, यह सारा काम किसने किया? तो यह सभी किया है मुर्शिद कुली खां ने। और ये 1723 से 1727 ये आप पहला बंगाल का नवाब भी आप कह सकते हैं मुर्शिद कुली खां को, ठीक है ना। और इसका दामाद कौन था? इसका दामाद था सिराजुद्दौला। देखिए यहाँ 5 नंबर में है। तो अब देखिए यह इतना चर्चा इसलिए किया गया ताकि इससे याद रहे, मुर्शिद कुली खां 1713 से 1727 और कार्यकाल 14 साल तक रहा, यह हम लोगों ने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है शुजाउद्दीन, है ना। दूसरा कौन है? शुजाउद्दीन। 1727 से 1739। शुजाउद्दीन का क्या है? 1727 से 1739 और ये 12 साल तक ये नवाब रहे। कितने साल तक? 12 साल तक बंगाल का नवाब रहा। कौन? शुजाउद्दीन। तो मुर्शिद कुली खां के बाद कौन है? शुजाउद्दीन। 1727 से 1739 अर्थात 12 साल तक। चलिए तीसरा है सरफराज खां। कौन है? सरफराज खां। और सरफराज खां जो है यह 1739 से 1740, 1 साल। सरफराज खां बस 1 साल रहा, 1739 से 1740, 1 ईयर्स ओनली। चलिए उसके बाद चौथा है अलीवर्दी खां। कौन है? अलीवर्दी खां। अब देखिए अलीवर्दी खां 1740 से 1756, 16 साल, ये 16 ईयर तक रहा बंगाल का नवाब, जबरदस्त शासक रहा। कौन? अलीवर्दी खां। देखिए 1740 में यह बंगाल का नवाब बना और याद होगा आपको कि बंगाल का नवाब जो ये बना तो ये किसी की हत्या करके बना, है ना। तो ये गिरिया के युद्ध 1740 में, याद होगा आपको, गिरिया का युद्ध हुआ और गिरिया के युद्ध में इन्होंने सरफराज की हत्या की। ये जो तीसरा सरफराज था जो 1 साल के लिए बना था, सरफराज की हत्या की किसने? अलीवर्दी खां ने, जो 4 नंबर पर है। अलीवर्दी खां ने सरफराज की हत्या कर दी और इसके बाद यह जो है बंगाल का नवाब बना और 1740 से 1756 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा। 16 साल तक बंगाल का नवाब रहा। मित्र, ये सुनाने का मतलब इसलिए है कि आप जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखें। हमारा वादा है अगर आप नीचे तक हमको धैर्यपूर्वक सुनते हैं तो कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसा आएगा 1-2 में जो कि महत्वपूर्ण वाला होगा, वो आपको याद हो जाएगा। आप ध्यान से रखिएगा। देखिए अलीवर्दी खां महत्वपूर्ण है। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 तो 16 साल तक रहा और 16 साल तक में यह जो 1740 में बंगाल का नवाब बना तो गिरिया का युद्ध 1740 में हुआ और इसमें इन्होंने सरफराज खां की हत्या कर दी और उसके बाद बंगाल का नवाब बना। तो 1740 से 1756, 16 साल तक ये 1 नंबर पर है। इतने शासकों में सबसे ज़्यादा दिन तक शासन करने वाला कौन रहा? तो अलीवर्दी खां रहा। और अलीवर्दी खां थोड़ा ढीठ भी था, इन्होंने मुगलों को 1 पैसा राजस्व भी नहीं दिया, है ना। बंगाल का नवाब रहा और 1 पैसा राजस्व नहीं दिया और इसी के काल में, अलीवर्दी खां के काल में ही बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया। बंगाल को भारत का स्वर्ग किसके काल में कहा गया? तो ये कहा गया अलीवर्दी खां के काल में, जो आप देख रहे हैं 1740 से 1756 अर्थात 16 साल तक रहा। ये पहला शासक था जो बंगाल का नवाब इतने दिन तक रहा। चलिए अलीवर्दी आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है ये मुर्शिद कुली खां का दामाद है, ये आप जानते ही हैं। सिराजुद्दौला कौन है? तो ये मुर्शिद कुली खां का दामाद था। ये 1756 में बना और 1756 से 1757 तक रहा, 1 साल तक रहा, है ना। सिराजुद्दौला 1 साल तक रहा। देखिए ये सिराजुद्दौला से भी एक बात याद आती है, एक तो ये मुर्शिद कुली खां का दामाद था और एक जो है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी जो हुआ था वह, जिसको आप कालकोठरी की त्रासदी कहते हैं, वह सिराजुद्दौला के ही समय में हुआ था, है ना। कालकोठरी त्रासदी, जिसमें 146 अंग्रेज लोगों को बंद कर दिया गया एक छोटी सी कोठरी में और सुबह मात्र 23 लोग जिंदा थे, 123 लोग मर गए थे। यह जो घटना थी ब्लैक होल ट्रेजेडी की, यह किसके शासनकाल में हुआ? तो यह सिराजुद्दौला के ही काल में हुआ, है ना। 1756 से 1757, ये किसके समय में? सिराजुद्दौला के समय में। और सिराजुद्दौला कौन था? तो मुर्शिद कुली खां का दामाद था, उत्तराधिकारी था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
आगे है मीर जाफर। मीर जाफर को तो आप जान ही रहे होंगे, 1757 से 1760 3 साल तक शासन किया। मीर जाफर 1757 से 1760 3 ईयर्स 3 साल तक शासन किया। मीर जाफर में क्या था, मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था और मीर जाफर ने गद्दारी की और क्या किया, सिराजुद्दौला का काम खत्म कर दिया। तो ये जो आपका मीर जाफर है 1757 से 1760 इन्होंने क्या किया, तो यह धोखाधड़ी से सिराजुद्दौला का काम खत्म किया और बंगाल का नवाब कौन बन गया, मीर जाफर। मीर जाफर 1757 से 1760 यह था किसका, सिराजुद्दौला का ही सेनापति था, प्रधान सेनापति जो कहिए, ये मीर जाफर था। मीर जाफर के बाद मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम। मीर जाफर को बनाने में अंग्रेजों की बहुत बड़ी भूमिका थी। अंग्रेजों ने मीर जाफर को, सिराजुद्दौला को हराया युद्ध में और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। 2-3 साल के बाद जो है ये 1757 से 1760 तक रखा और 60 में क्या किया, मीर जाफर को भी हटा दिया और उसका दामाद जो हुआ मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम 1760 से 1763 तक रहा, 3 साल तक रहा, है ना। मीर कासिम 1760 से 1763 तक ये 3 साल तक रहा। तो मीर जाफर सिराजुद्दौला से गद्दारी करके बना और अंग्रेजों ने मीर जाफर को भी हटा दिया। बाद में किसको बना दिया, मीर कासिम को बना दिया, है ना। मीर कासिम के बाद फिर देखते हैं मीर जाफर बना, है ना। 8वां में मीर जाफर बना, ये 1763 से 1765 2 साल रहा। 1763 से 1765 तक 2 साल तक रहा कौन, मीर जाफर। इसके बाद 9वां है, 9 नंबर है, देखिए निजाम उद्दौला। निजाम उद्दौला 1765 से 1766, निजाम उद्दौला 1765 से 1766 यह भी 1 साल रहा, 1 ईयर रहा, 1 साल तक रहा, इसमें एस नहीं लगेगा, 1 साल तक रहा। और 10वां है सैफ उद्दौला। सैफ उद्दौला 1766 से 1770 ईस्वी तक रहा, 4 साल। सैफ उद्दौला जो है, सैफ उद्दौला यह 1766 से 1770 4 साल तक रहा। इसके बाद है मुबारक उद्दौला। मुबारक उद्दौला 1770 से 1775, मुबारक उद्दौला 1770 से 1775 तक ये 5 साल तक रहा, है ना। यह भी कितना है, 5 साल तक। मुबारक उद्दौला भी 5 साल तक जो है बंगाल का नवाब रहा। तो इस तरह तो हमने सारा पढ़ दिया 11 तक। इसमें से कुछ आपको याद रहा होगा। एक और से देखते हैं अलीवर्दी खां। इसमें जो यहाँ पर हमने कुछ नेम लिखा है, कुछ पॉइंट आपको दिख रहा होगा। यह जो है एक और से उन लोगों का नाम है जो बंगाल में सबसे अधिक दिन कालावधि वाले नवाब रहे। तो सबसे पहले नाम आता है अलीवर्दी खां का, जो 16 साल तक 16 ईयर, ये 16 साल तक जो है बंगाल का नवाब रहे, 1 नंबर पे। दूसरा है मुर्शिद कुली खां, जो 14 साल तक रहा, ये 16 साल तक 1 नंबर। इसके बाद कौन रहा, तो मुर्शिद कुली खां जो 14 साल तक बंगाल का नवाब रहा। मुर्शिद कुली खां 14 साल तक बंगाल का नवाब रहा। तीसरा है सुजाउद्दीन, जो 12 साल तक बंगाल का नवाब रहा। सुजाउद्दीन देखिए कहाँ है, ये है सुजाउद्दीन 2 नंबर पर। सुजाउद्दीन जो है 12 साल तक बंगाल का नवाब रहा, तो सुजाउद्दीन रहा 3 नंबर पर। और चौथा है मुबारक उद्दौला, जो 5 साल तक बंगाल का नवाब रहा। मुबारक उद्दौला जो सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं, ये 5 साल तक बंगाल का नवाब रहे। और इसके बाद जो बारी है 5वां, ये सैफ उद्दौला की है, जो 4 साल तक रहा, ये है 4 साल तक सैफ उद्दौला। तो देखिए यहाँ पर चारों आ गया। अलीवर्दी खां 1 नंबर पर, मुर्शिद कुली खां 2 नंबर पर, सुजाउद्दीन 3 नंबर पर, मुबारक उद्दौला 5 साल की रहा 4 नंबर पर, और सैफ उद्दौला 5 नंबर पर। देखिए इसको इतना जो बार बार अलग करने का मतलब ये है कि कुछ शासक का जिसका आप ये जो है इस भी आपको याद रहेगा कि कौन कितना ज़्यादा दिन तक रहा। अब देखिए इसमें आप बंगाल के नवाब में अलीवर्दी खां को नहीं भूल सकते, क्योंकि वो 16 साल तक रहा है। अलीवर्दी खां का देखिए सबसे ज़्यादा दिन रहा, और अलीवर्दी खां 1740 से 1756, यह भी हम आपको भूलने नहीं देंगे। 1740 से 1756, कुछ 1740 से 1756, ये किसका हो गया, अलीवर्दी खां का। अलीवर्दी के बाद मुर्शिद कुली खां, ये स्टार्टिंग है 1713 से 1727, यह भी नहीं भूलिएगा। 1713 से 1727 यह भी हो गया। मुर्शिद कुली खां भी आपको याद हो जाएगा। मुर्शिद कुली खां 1, और दूसरा अलीवर्दी खां भी याद हो जाएगा। तीसरा सुजाउद्दीन जो है ये आपका 1727 से 1739, यह भी कितना हो गया आपका 12 साल। तो ये 2, 3, 4 जो है सुजाउद्दीन हो गया 1727 से 1739 अर्थात 12 साल, ठीक है ना। अब कौन बचा,
अब हो गया मुबारक उद्दौला 5 साल और सैफ उद्दौला 4 साल। तो ये देखिए मुबारक उद्दौला सबसे लास्ट में है, ये 1770 से 1775, और सैफ उद्दौला यह है 1766 से 1770, ये 4 साल। तो इस तरह करके आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और हाँ एक बात, अब आपको इसका क्रम याद रखने का एक ट्रिक दे रहे हैं। इस ट्रिक के बाद आपको ये क्रम याद रह जाएगा कि कौन किसके बाद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक ट्रिक है, यहाँ पर आप इसको ट्रिक के रूप में ले सकते हैं। ये मेरे द्वारा बनाया गया ट्रिक है। देखिए क्या है, मूसा का सूजा सर वह अलीगढ़ गया, सिरे से 3 मीर ने निजाम सैफ को मुबारकबाद दी। मूसा का सूजा सर, मूसा मतलब मुर्शिद कुली खां, सूजा मतलब सुजाउद्दीन, सर मतलब सरफराज। तो मूसा का सूजा सर, सूजा मतलब होता है सूजना अर्थात फूल जाना, है ना, कहीं पर सूज जाना अर्थात फूल जाना, वो सूजा हुआ। तो मूसा का सूजा सर मतलब जो चूहा था उसका सर सूज गया अर्थात सर फूल गया। तो मूसा का सूजा सर वह अलीगढ़ गया, अलीगढ़ मतलब अलीवर्दी, है ना। देखिए मूसा मतलब मुर्शिद कुली खां, सूजा मतलब सुजाउद्दीन, सर मतलब सरफराज, अलीगढ़ मतलब हो गया अलीवर्दी खां, और सिरे मतलब ये सिराजुद्दौला है। सिरे को हमने सिराजुद्दौला है, ये जो सिरे है सिराजुद्दौला है। तो मूसा का सूजा सर वह अलीगढ़ का, सिरे से 3 मीर ने निजाम सैफ को मुबारकबाद दी। 3 मीर मतलब क्या हो गया, मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर, मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर, मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर। तो 3 मीर का अर्थ है, ये जो 3 मीर हमने लिखा, 3 मीर का मतलब है मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर। 3 मीर ने निजाम, निजाम का अर्थ हो गया निजामुद्दौला, है, निजाम का अर्थ निजाम उद्दौला, निजाम सैफ को, सैफ मतलब सैफ उद्दौला, सैफ मतलब सैफ उद्दौला, सैफ को मुबारकबाद दी। मुबारकबाद अर्थात मुबारक मतलब मुबारक उद्दौला, है ना, मुबारकबाद मतलब मुबारक उद्दौला, मुबारकबाद मतलब मुबारक उद्दौला। तो इस लाइन में, इस ट्रिक में आपका 11 नवाब जो है बंगाल का वो आ जाता है। आप इसको गौर से देखिए। मूसा का सूजा सर, है ना, मूसा का सूजा सर वह अलीगढ़ गया, मूसा का सूजा सर वह अलीगढ़ गया, है ना। सिरे से 3 मीर ने, यहां से देखिए अलग है, सिरे से 3 मीर ने निजाम सैफ को मुबारकबाद दी। अब देखिए मूसा का सूजा सर, मूसा मतलब मुर्शिद कुली खां, सूजा मतलब सुजाउद्दीन, सर मतलब सरफराज, अलीगढ़ मतलब अलीवर्दी खां। तो मूसा का सूजा सर मुर्शिद अली खां, सूजा मतलब सुजाउद्दीन, सर मतलब सरफराज, अलीगढ़ मतलब अलीवर्दी खां। तो मूसा का सूजा सर वह अलीगढ़ गया। अब हो गया सिरे से 3 मीर ने, सिरे मतलब यहाँ पर जो है सिराजुद्दौला है, सिरे से 3 मीर ने अर्थात सिराजुद्दौला, 3 मीर, मीर कासिम, मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर। ये देखिए मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर, मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर, 3 बार। 3 मीर ने निजाम सैफ, निजाम मतलब निजामुद्दौला, सैफ मतलब सैफुद्दौला को मुबारकबाद दी, मुबारक मतलब मुबारक उद्दौला। तो यहाँ पर 3 इसमें और 3 इसमें, 6 हो गया, 7, 8, 9, 10 हो गया, है ना। 1, 10, 1 कौन छूट गया, 11 है ना। मूसा मतलब मुर्शिद कुली खां, सूजा मतलब सुजाउद्दीन, सर मतलब सरफराज, अलीगढ़ मतलब अलीवर्दी खां, सिरे मतलब सिराजुद्दौला, 3 मीर, मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर ने, निजाम मतलब निजामुद्दौला, सैफ मतलब सैफुद्दौला, मुबारकबाद मतलब मुबारक उद्दौला। तो इस तरह करके मूसा का सूजा सर वह अलीगढ़ गया, सिरे से 3 मीर ने, है ना, सिरे से 3 मीर ने निजाम सैफ को मुबारकबाद दी। तो अगर आप इस लाइन को कई बार पढ़ते हैं तो आपको ध्यान में आ जाएगा, ये मिस्टेक नहीं करेगा। और बंगाल का नवाब जो 11 है वह 11 का 11 होगा। सिर्फ याद रखना है 3 मीर मतलब सबसे पहले मीर जाफर, फिर मीर कासिम, फिर मीर जाफर, ये 3 मीर का मतलब हो गया। तो बताइए अब आपको इसमें याद रखने में कोई दिक्कत है? बंगाल का 11 नवाब, मूसा का सूजा सर वह अलीगढ़ गया, सिरे से 3 मीर ने निजाम सैफ को मुबारकबाद दी। सिरे से 3 मीर ने, सिरे से 3 मीर ने निजाम सैफ को मुबारकबाद दी। निजाम सैफ मुबारकबाद, ये जो है निजामुद्दीन, सैफुद्दीन और मुबारकुद्दीन, सॉरी ओहो, निजामुद्दौला, सैफुद्दौला और मुबारकुद्दौला। तो यह ट्रिक एक बार अंतिम बार और देख लीजिए। मूसा का सूजा सर वह अलीगढ़ गया, मूसा अर्थात मुर्शिद कुली खां, सूजा अर्थात सुजाउद्दीन,
सर अर्थात सरफराज, अलीगढ़ अर्थात अलीवर्दी खां। मूसा का सूजा सर, वह अलीगढ़ गया। सिरे से, सिरे का अर्थ सिराजुद्दौला समझना है, सिरे का अर्थ सिराजुद्दौला है। सिरे से 3 मीर ने, 3 मीर अर्थात मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर, 3 मीर ने निजाम सैफ को मुबारकबाद दी। निजाम फॉर निजामुद्दौला, सैफ फॉर सैफुद्दौला, मुबारक फॉर मुबारकुद्दौला। ये तो मुबारकबाद दी मतलब मुबारकुद्दौला। तो अब देखिए इसमें आपका 11 का 11 पॉइंट आ जाता है मित्र। अगर आप इस चीज को, मूसा का सूजा सर वह अलीगढ़ गया, सिरे से 3 मीर ने निजाम सैफ को मुबारकबाद दी, अगर आप इसको 5, 10 बार 11 बार याद करते हैं, ये आपको 100% ये लाइन याद हो जाएगी। और 100% लाइन याद होने के साथ ही बंगाल का जो 11 नवाब है वह दरबार खोल करके आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। हाँ महाशय, एक और से हमारा नाम बोलिए, क्योंकि यह जो आप पूरा याद कर लेते हैं, मूसा का सूजा सर वह अलीगढ़ गया, सिरे से निजाम सैफ ने, सिरे से 3 मीर ने निजाम सैफ को मुबारकबाद दी, और इस तरह करके आपका 11 का 11 बंगाल का नवाब आ जाएगा। अब रहा इसका ईस्वी सन, तो वह हम कभी और प्रैक्टिस करेंगे इस पे, ईस्वी सन का भी कुछ फार्मूला निकाल करके। लेकिन अभी तो ईस्वी सन डायरेक्ट याद रखना, एक ही बार में इतना चीज़ संभव नहीं है। तो आज हम बंगाल के नवाब को यहीं एंड करते हैं, और इसमें जो भी आगे जो पॉइंट होगा हम इसके बाद उसको लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। अब एक नया चैप्टर है, हम उसको सामने आप लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ बताइएगा तो हमको भी काम करने में मन लगेगा, हमको भी आपके पास वीडियो भेजने में अच्छा लगेगा। हम जो पोस्ट करते हैं एक एनर्जी के साथ, एक उत्साह के साथ भेजते हैं, लेकिन जब आपका कमेंट नहीं आता है तो बहुत एक शांत हो जाते हैं कि लगता है कि क्या हो रहा है, जब कुछ ना कुछ कर रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा है। तो कमेंट आना चाहिए, इसके बाद क्या होती है, उत्साह बढ़ती है और हम और भी मेहनत के साथ आपके लिए काम करते हैं। तो वह एक तरह से हमारे लिए पारितोष है। अगर आप उत्साहित करते हैं हमको, आप कमेंट करते हैं तो हमको अच्छा लगता है और हम काम अच्छा करते हैं। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर दीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो जो आपको नॉलेजेबल है यह हम पोस्ट करते रहते हैं। तो यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।